प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आवर्स को सेपरेट कर लिया था टाइम से। अब हमारे पास आवर का कॉलम है जिसके अंदर हर ऑर्डर का हमारे पास आवर है कि वो किस आवर के अंदर प्लेस किया गया है। अब हम चाहते हैं कि टोटल जो फेल ऑर्डर्स हैं इनका प्लॉट कर लें लाइन ग्राफ के थ्रू या किसी भी तरह, ताकि हमें ये पता चल जाए कौन से आवर के अंदर जो है वो फेलियर ज्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें काउंट करना पड़ेगा हर आवर के फेलियर को सेपरेट सेपरेट। तो वी नो उसके लिए हमारे पास जो है वो ग्रुप बाय का फंक्शन है। हम उस ग्रुप बाय के फंक्शन को इस्तेमाल करके आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेड ले लेते हैं। इससे हमें ये जो कॉलम है जो हमने सेपरेट किया था आवर्स का, वो चेक कर लेते हैं वो इसमें आ रहा है। वो सम और इसमें नहीं आ रहा आई थिंक। उसके लिए मुझे पहले ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो आप जब नोटबुक को दोबारा ओपन करते हैं तो आपको सारी नोटबुक में सब स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो अब मैं डीएफ डॉट हेड कर रहा हूँ तो इसमें ऑर्डर आवर का कॉलम आ रहा है क्योंकि अब मैंने प्रीवियसली उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसको प्लॉट करने से पहले हम चाहते हैं कि हर आवर की बेस के ऊपर मुझे ये पता चल जाए 6 बजे रात को 6 PM पे, यानी कि 18th आवर के ऊपर टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर फेल्ड ऑर्डर थे। तो उसके लिए हम ग्रुप करते हैं डेटे को और ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं इस तरह के जो इसका फंक्शन है इसके अंदर हमें ग्रुप बाय में ऑर्डर अंडरस्कोर आवर की बेस के ऊपर हमें ग्रुपाई करेंगे। और इसका जो कॉलम हमारे पास आएगा वो ऑर्डर जीके का कॉलम है। इसको हम टोटल कॉलम को काउंट कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये हमें कुछ इस तरह का डाटा रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ हर आवर के अगेंस्ट टोटल फेलियर कितने ऑर्डर्स हैं। जिस तरह ये हमें एक लिस्ट की शक्ल नजर आ रही है। तो अब हम ये काम करते हैं कि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसी वेरिएबल को हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर डाटा मौजूद होगा। अब इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। तो हम df ओवर डॉट प्लॉट अगर इसको करेंगे डाटे को तो देखिए हमें क्या प्लॉट नजर आता है। अच्छा जी, df अंडरस्कोर ओवर डॉट, तो ये हमें एक लाइन बार नजर आ गई। बाय डिफॉल्ट जो काइंड का एट्रीब्यूट लास्ट टाइम हमने देखा था प्लॉट में, हमने बार दिया था तो बार चार्ट रिप्रेजेंट कर देता। तो अगर हम इसे जस्ट प्लॉट करें उसमें कोई काइंड ना बताएं तो बाय डिफॉल्ट वो लाइन बार आ रही है। लाइन बार ये हमें ये बता रही है कि ये इस तरह ऑर्डर्स फेलियर है किसी एक पॉइंट में। सुबह 5 से 10 बजे के दरमियान ऑर्डर जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा है। फिर रात को 8 बजे से ऑनवर्ड जो है वो ऑर्डर फेलियर रेट बढ़ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपको टिक्स की जो वैल्यू है इसे टिक बोलते हैं, इन वैल्यूज को हम खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो 0 से 23 के 24 के दरमियान, यानी कि 0 से लेकर 23 तक यहाँ पे टिक्स प्रिंट हो, ताकि हमें एग्जैक्ट अंदाजा हो सके किस घंटे में जो है वो ज्यादा ऑर्डर फेल हो रहे हैं। तो उसके लिए हम जब प्लॉट करते हैं तो उसके साथ हम ये पास कर सकते हैं इधर। इसका एक एट्रीब्यूट होता है उसका नाम एक्स टिक है। उसको हम बता सकते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल टिक्स हैं, ये वाली जो टिक्स हैं, ये भी टिक्स हैं, इनको हम वाई टिक कहते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस पे टिक्स हैं इनको एक्स टिक्स कहते हैं। तो इसका हम कहते हैं कि एक्स टिक्स जो हैं उनको जो वैल्यूज हैं उस रेंज 0 से लेकर 24 तक। 24 है तो मीन्स ये 23 तक जाएगा। तो ये इसकी एक्स टिक्स की रेंज होगी। तो 0 1 2 3 4 ये रेंज जनरेट कर देगी लिस्ट की वैल्यूज को। तो ये वैल्यूज अब हमें जब प्लॉट ड्रॉ होगा तो उसके साथ अब ये इंडिविजुअल आवर्स की हमें वैल्यूज नजर आ रही है। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि 7 बजे बहुत ज्यादा ऑर्डर फेल हो रहे हैं, 8 बजे भी
काफ़ी हैं और 6 बजे भी काफ़ी। तो 6 टू 8 बहुत ज़्यादा ऑर्डर फेलियर्स का रेट आ रहा है और फिर रात को 10-11 बजे जो है वो 11 से ऑनवर्ड ऑर्डर का फेलियर रेट जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ से 8 बजे के बाद भी बढ़ रहा है और फिर उसमें ग्रेजुअली स्पाइक आता जा रहा है। तो इससे हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है कि कौन से ऐसे आवर्स हैं जिनके अंदर जो है वो फेलियर रेट ज़्यादा है। तो इसको मज़ीद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखते हैं कि इसको हम विद रीज़न ऑफ ऑर्डर रिजेक्शन वो हम प्रिंट करते हैं कि क्लाइंट ने और सिस्टम ने कितने रिजेक्ट किए।